हेलो दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के साहित्य व्याकरण आज हम आपको कराएंगे। इस समय लेखपाल और यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड की वैकेंसियां लगी हुई हैं। नंबर 1, क्षितिज किसे कहते हैं? ए, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। बी, जहाँ धरती आकाश आसपास होते हैं। सी, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। डी, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है। इसका सही आंसर होगा ए, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखते हैं। इसका ये आंसर सही होगा। नंबर 2, अपराध शब्द है। ए, जातिवाचक संज्ञा। बी, पदार्थवाचक संज्ञा। सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डी, भाववाचक संज्ञा। इसका सही आंसर होगा डी, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, द्रव्यवाचक। दूसरा भाववाचक। तीसरा जातिवाचक और 5वां व्यक्तिवाचक। नंबर 3, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, 3 प्रकार के। नंबर बी, 5 प्रकार के। नंबर सी, 8 प्रकार के। नंबर डी, 4 प्रकार के। इसका सही आंसर होगा जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है और संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद रखिएगा, स्वर संधि जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, लेकिन जो संधि होती है वह 3 प्रकार की होती है। नंबर 4, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ए, स्त्री। बी, जंगल। सी, व्यवसायी। डी, पुस्तक। सही आंसर होगा ए, स्त्री। स्त्री की और प्रजाति हैं त्रिया, कांता, सुंदरी। ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। नंबर 5, सहज शब्द है। ए, तद्भव। बी, आगत। सी, देशज। डी, तत्सम। इसका सही आंसर होगा बी, आगत। तद्भव, तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के अशुद्ध वाक्य होते हैं। देशज जो होते हैं जो अपने ही देश में बोले जाते हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। सब याद कर लीजिएगा आप लोग। नंबर 6, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए, जातिवाचक। बी, गुणवाचक। सी, संख्यावाचक। डी, परिणामवाचक। इसका सही आंसर होगा डी, परिणामवाचक। ये 2 प्रकार के होते हैं परिणामवाचक विशेषण, एक अनिश्चित, एक निश्चित परिणामवाचक। नंबर 7, उपत्यका का अर्थ है। ए, प्राणियों के पेट का एक अंग। बी, सूर्य जी पर्वत के पीछे से निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। सी, पर्वत का शिखर। डी, पर्वत के पास की भूमि। इसका सही आंसर होगा डी, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। नंबर 8, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? सही आंसर होगा ए, शीर्ष। बी, शीर्षक। सी, सिरा। डी, शिक्षा। इसका सही आंसर होगा शीर्ष। ए, शीर्ष जो है
ये तत्सम रूप है। शीश जो है ये तद्भव है। नंबर 9, आँख का किरकिरी होने का अर्थ होगा। ये मुहावरा है। ए, अप्रिय लगना, बी, धोखा देना, सी, बहुत प्रिय होना, डी, कष्टदायक होना। सही आंसर होगा ए, अप्रिय लगना। नंबर 10, अच्छ का तद्भव क्या होगा। ए, सखी, बी, भ्रमर, सी, आँख, डी, नेत्र। इसका सही आंसर होगा अच्छ का आँख। अच्छी संस्कृत के शब्द हैं, नेत्र शुद्ध शब्द है हिंदी के। ये तद्भव है भंवरा, ये भी तद्भव होगा। नंबर 11, चौराहा में कौन सा समास होगा। ए, द्वंद्व समास, बी, कर्मधारय समास, सी, द्विगु समास, डी, तत्पुरुष समास। सही आंसर होगा सी, द्विगु समास होगा, जिसमें संख्यावाची होते हैं। पहला संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास वो होते हैं जैसे भाई बहन, जिसमें ये लग जाता है जिसे भाई बहन, ऐसे जितने शब्द होते हैं वे द्वंद्व समास होते हैं। नंबर 12, जो प्राणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ए, स्वानुभूति, बी, रहस्य, सी, आत्म साक्षात्कार, डी, अनिर्वचनीय। इसका सही आंसर होगा अनिर्वचनीय। इसका डी आंसर सही होगा। नंबर 13, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ए, खड़ी बोली, बी, अवधी, सी, ब्रजभाषा, सी, डी, संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी हैं। ये भक्ति रस के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो सब भक्ति रस में हैं। नंबर 14, अंधेर नगरी के लेखक हैं। ए, प्रताप नारायण मिश्र, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी, हरिकृष्ण प्रेमी, डी, राम कुमार वर्मा। इनका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 15, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ए, फ और च स्पर्श व्यंजन हैं। यह अंतरस्थ व्यंजन है। यह अंतरस्थ व्यंजन में आता है, इसे याद करिएगा। नंबर 16, भूषण किस काल के कवि हैं। ए, भक्ति काल के, बी, रीत काल के, सी, आदि काल के, डी, वीरगाथा काल के। सही आंसर होगा बी, रीत काल के। यह कानपुर के, इनका जन्म स्थान जो है वो कानपुर है। यह वीर रस के कवि हैं। इन्होंने कवि भूषण की उपाधि भी प्राप्त है। इन्हें ये उपाधि जो कवि भूषण का, ये रुद्र जो राजा थे उन्होंने इनको यह दी थी। इनकी और भी रचनाएं हैं शिवबाबनी, छत्रसाल।